गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए 30 दिसंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ, जो कि आपकी आगामी उस हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। और जो है, मैं इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन का करंट अफेयर जो है डेली अपडेट करता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीसीआई ने किस कंपनी को कोविड वैक्सीन कार्बोवैक्स को बूस्टर शॉट्स के रूप में परीक्षण करने के लिए चरण 3 के परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है? ठीक है। आपके ऑप्शन हैं ए भारत बायोटेक, बी बायोलॉजिकल ई, सी सिप्ला या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो है बी बायोलॉजिकल ई। देखिए इसमें डीजीसीआई मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बायोलॉजिकल ई कोविड वैक्सीन कार्बोवैक्स को बूस्टर शॉट्स के रूप में परीक्षण करने के लिए चरण 3 के परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक के बाद बायोलॉजिकल ई लिमिटेड दूसरी कंपनी है जिसे बूस्टर डोज के लिए क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी मिली है। याद रखिएगा, भारत बायोटेक के बाद जो है ये एक दूसरी कंपनी है, ठीक है, जिसको इसकी मंजूरी मिली है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद जो है विशेषज्ञ समिति ने प्रस्तावित चरण 3 के क्लिनिकल ट्रायल के संचालन की अनुमति देने की सिफारिश की। इसके साथ ही कोविड-19 दवा मोलनुपिराविर टैबलेट की आपात स्थिति में नियंत्रण इस्तेमाल को भी इजाजत मिल गई है। इस तरह से अब देश में कोरोना के खिलाफ 8 वैक्सीनों को मंजूरी दी जा चुकी है। ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि देश में 10 जनवरी से बूस्टर डोज की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में कंपनियां बूस्टर डोज के निर्माण को लेकर आंकड़े जुटा रही हैं। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद बायोलॉजिकल ई भी बूस्टर डोज की स्टडी के लिए व्यवस्थित तरीके से आंकड़े तैयार कर रही है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में एक नई कार मेबैक S650 गार्ड, याद रखिएगा ये वो कार का नाम है, ठीक है ना, मेबैक S650 गार्ड को शामिल किया गया है। इसे किस कंपनी ने बनाया है? आपके ऑप्शन है ए मर्सिडीज, बी BMW, सी टोयोटा या डी मॉरिसन गैरेज MG जिसको आप कहते हैं। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए मर्सिडीज। ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में अब एक नई कार जो है शामिल हो गई है। ये बहुत ही सुरक्षित कार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कार पर ना गोली का कोई असर होता है और ना ही बम धमाके का कोई असर होता है। देखिए, मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड VR10 लेवल सुरक्षा से लैस है, जो अपने आप में अभी सबसे ज्यादा है। इस कार पर 2 मीटर की दूरी से अगर 15 किलो TNT का विस्फोट किया जाए तो भी उसका असर नहीं होगा। सोच लीजिए, TNT ट्राई नाइट्रोटोलुएन की बात की जा रही है। ठीक है। कोई असर इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर रिपोर्ट की माने तो उसके ऊपर AK-47 राइफल की गोलियों का भी असर नहीं होता। कार के शीशे अंदर से पॉलीकार्बोनेट की कोटिंग की गई है। ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, काफी सुरक्षित कार है, बढ़िया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है। तो कौन है? ए मोहम्मद शमी, बी ईशांत शर्मा, सी दीपक चाहर या डी शार्दुल ठाकुर। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शमी। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। सेंचुरियन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में शमी ने यह मुकाम हासिल किया और इसके लिए उन्होंने 9,896 गेंदें ली। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के नाम था, जिन्होंने 10,248 गेंदें ली थी। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला प्रश्न है। किस देश की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों वर्ष 2025 तक
3 वर्षों में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। ऑप्शन से ए बेल्जियम, बी जर्मनी, सी इटली या डी स्पेन। इसका सही उत्तर है ए जर्मनी, बेल्जियम, ठीक है। इसका सही उत्तर है ए बेल्जियम, ठीक है। देखिए, बेल्जियम सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की यह प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू की जाएगी। बेल्जियम के परमाणु बेड़े के 7 दबावयुक्त जल रिएक्टर शामिल हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है। जो गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाई जाएगी उसके लिए गठित उच्च स्तरीय समिति जो बनी है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन से ए राहुल गांधी, बी राजनाथ सिंह, सी अखिलेश यादव या डी है पीएम नरेंद्र मोदी। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पीएम नरेंद्र मोदी। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति में केंद्र सरकार ने कुछ बदलाव किया है। इसमें अब 70 सदस्य होंगे जबकि प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। समिति में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदस्य हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में उनके काम के लिए पेटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर जो है नामित किया गया है, ठीक है। ये पेटा, अब इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं, पहले देख लेते हैं कि वो कौन है। आपके ऑप्शन से ए आलिया भट्ट, बी करीना कपूर, सी कैटरीना कैफ या डी जूही चावला। आपका सही उत्तर है ए आलिया भट्ट। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग का समर्थन करने के लिए पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। अभिनेत्री ने हाल ही में फ्लेदर के पीछे फूल कंपनी में निवेश किया था जो मंदिर में फेंके गए फूलों से शाकाहारी चमड़ा बनाती है। आलिया भट्ट को बिल्ली और कुत्तों की वकालत करने के लिए भी जाना जाता है और वो मजबूत पशु संरक्षण कानून के लिए भी कई दफा आवाज उठा चुकी हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कई बार जो है उन्होंने पशुओं के लिए जो है आवाज भी उठाई है, ठीक है। तो ये हुई पेटा 2021, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस, अंतरराष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया गया, ठीक है। किस दिन किया गया। ऑप्शन से ए 15 जनवरी, बी 12 अप्रैल, सी 27 दिसंबर या डी है 10 मई। तो आपका उत्तर है सी 27 दिसंबर। देखिए 27 दिसंबर को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन किया गया। इस दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 2020 में किया गया था जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी के विरुद्ध तैयारियां को इसकी रोकथाम और साझेदारी के महत्व की वकालत करने की आवश्यकता पर जोर दिया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए फिनलैंड, बी स्वीडन, सी नॉर्वे या डी डेनमार्क। तो आपका जो उत्तर है वो है सी नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। उन्होंने रूस के इयान नेपोनियाची को 7.5 से 3.5 से हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया, ठीक है। कार्लसन का यह 5वां वैश्विक खिताब है। उन्होंने 7 अंकों के लक्ष्य को पार करने के लिए जरूरी 1 अंक हासिल कर नेपोनियाची को पराजित किया। 14 गेम की इस श्रृंखला की 11वीं बाजी कार्लसन ने 3 घंटे और 20 मिनट में जीती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने
में वन महानिदेशक और विशेष सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से ए राहुल सचदेवा, बी मुकेश अग्निहोत्री, सी चंद्र प्रकाश गोयल या डी प्रकाश मल्होत्रा। तो आपका जो सही उत्तर है वो है सी चंद्र प्रकाश गोयल। देखिए, भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस ने चंद्र प्रकाश गोयल को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया है। 1986 बैच के आईएफएस अधिकारी गोयल पहले उत्तर प्रदेश के वन विभाग के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक भी रह चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय विकेटकीपर 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेटकीपर बन गए हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन से ए रिद्धिमान साहा, बी ऋषभ पंत, सी केएल राहुल या डी दिनेश कार्तिक। आपका सही उत्तर है बी ऋषभ पंत। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में एक खास रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में 100वां टेस्ट शिकार कर पूर्व भारतीय दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा। टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत ने कुल 93 कैच लपके हैं, जबकि 8 बल्लेबाजों को स्टंप किया है। उन्होंने इस तरह से टेस्ट में कुल 100 शिकार करने का कमाल कर दिखाया है। ठीक है ना, तो ये थे आज 30 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको एसडी करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए गए। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कृपया मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और शुरू से अंत तक देखा, अगर आपने वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सही समय से मिल सके।